जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूत वाहन जी से आपके बच्चों के लिए स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करती हूं। तो आप सभी में से ही कई महिलाओं के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पारण किस समय करें, किस तरह से करें, कौन सी विधि है, दान कब दें, क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो छूट ना जाए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम ना करें। यह संपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि शनिवार के दिन आप सभी को बता दूं, शनिवार के दिन ही आप संचय में ना पड़ें। आज व्रत रखा जाएगा और शनिवार के दिन ही इसका पारण किया जाएगा। पारण का समय है 8 बजे से 8:18 के बाद आप किसी समय भी पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जैसा पता है कि नहाए खाए से ही यह व्रत शुरू हो जाता है। 5 तारीख को नहाए खाए कल, आज व्रत और कल के दिन पारण, 3 दिन का यह व्रत होता है। यह काफ़ी कठिन व्रतों में से माना गया है। तो आप सभी को क्या करना है, जो आज आप साड़ी पहने रहेंगे ना, तो कल भी सुबह के समय वही साड़ी पहन लीजिए। ऐसा नहीं है, जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो आप सभी को नया वस्त्र धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया जैसा कि आपको लाने का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आप सभी को कोई पुरानी साड़ी ही है, जैसा कि किसी त्योहार तीज की है, उसमें कुछ गंगाजल के छींटे डाल करके आप धारण कर सकती हैं। कल को भी जैसा कि सुबह के समय आप पारण करेंगे ना, सबसे पहले स्नान आदि कर लीजिए। उसके बाद आप सभी विधि विधान से फिर से आप सभी को पूजन करना है। साथ ही साथ जो आपने रात में साड़ी पहनी है वही साड़ी आप सुबह धारण करके, सुबह पहन करके आप अपना व्रत पारण कर सकती हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है। जिन महिलाओं की अगर सास हैं तो वह आज भी कल भी पहले सिंदूर लगा लेंगी। जिनकी सास नहीं हैं उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तेल और सिंदूर उन्हें लगा लेना है। जैसा कि पारण के समय आप सभी को क्या करना है, एक स्थान पे आप सभी को क्या करना है, 5 टिक्कियाँ लगा लेनी है। अपनी सास के निवृत्त आप सभी को 5 टिक्कियाँ सिंदूर की लगा लेनी है। वैसे ही 5 टिक्कियाँ आपको तेल की लगा लेनी है। एक अंगुली से आपको ऐसे टीके इत्यादि की तरह आपको, जहाँ पे जिस स्थान पे आप पारण कर रहे हैं ना, वहीं पे, क्योंकि वहीं पे आप भोजन भी ग्रहण करेंगे और वहीं पे अपना व्रत भी खोलेंगे। तो आप सभी को 5 टिक्कियाँ लगा लेनी है। 5 तेल की, 5 सिंदूर की टिक्कियाँ लगा के फिर उस तेल को अपने सर पे थोड़ा सा लगा लेना है। सिंदूर भी फिर उसके बाद लगा लेना है। सबसे पहले सास को, आपको जिनकी नहीं है उन्हें समर्पित करना है। जैसा कि आशीर्वाद रूप में आप सभी को क्या करना है, सिंदूर फिर उसके बाद लगा लेना है। चाहे तो आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, लाल सिंदूर लगा सकते हैं। तो यह हो गई सिंदूर की बात। अब बात आती है दान की। जैसा कि दान में आप सभी को क्या करना है, चावल, सबसे पहले आप सभी को थाली में चावल रख लेने हैं। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने किस तरह से थाली सजा रखी है। तो छोटे छोटे मात्रा में भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कटोरा भर भर के रखना है, इस तरह से नहीं। अपनी क्षमता के सामर्थ्य के अनुसार कागज़ की छोटी छोटी पोटली बना लीजिए, जिस तरह से मैंने स्क्रीन में बनाई हुई है। उसमें 2-2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, आलू रख देने हैं और उसके बाद तोरई रखनी है, आलू रखने हैं। क्योंकि तोरई की सब्ज़ी तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें मानी गई है, तो आप चाहें तो तोरई रख दीजिए। साथ ही साथ आप सभी को हल्दी, चावल और यह सारी चीज़ें आप सभी को विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस सरल से मंत्र का जाप करते हुए भी, या ओम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी को यह कार्य कर लेना है। इस तरह से आप सभी को मैंने जैसा स्क्रीन पे दिखाया है, इन चीज़ों को साथ ही साथ, जैसा कि आपने चावल, हल्दी, दाल आपको मसूर की नहीं रखनी है, चने इत्यादि उड़द की आप रख सकते हैं। दाल, चावल, हल्दी और दक्षिणा आपको उसको जितनी भी आपकी संपे है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अधिक मात्रा में ही यह करना है, ऐसा नहीं है। आपके पास जितनी भी है उतना आप सभी को रख लेना है। साथ ही साथ सब्जी में आलू तोरई रखनी है। यह सारी चीज़ें आप सभी को दान में दे देनी है। चाहें तो आप पंडित जी के निवृत्त आप इन्हें दे सकते हैं, पंडित जी को घर में बुला करके आप इन्हें दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी ज़रूरतमंद को यह चीज़ें दे सकते हैं। अब कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि यह चीज़ें सारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं या कोई और है, तो इस तरह से ऐसा नियम नहीं चलता है। तो आप सभी को क्या करना है, इनके निवृत्त आप सभी को दक्षिणा इत्यादि रख लेनी है। जैसे आलू के निवृत्त आपने 10-15 रुपये जितने भी आपने रख लिए, 20 रुपये आपकी जितनी सामर्थ्य है, ऐसे ऐसे करके आपको हर चीज़ का कुछ न कुछ हिस्सा रख करके आपको दक्षिणा में से पैसे ही भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामग्री ही आपको देना है, ऐसा नहीं है। आप नौकरी इत्यादि वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, यह चीज़ें नहीं इकट्ठा कर सकते, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप सभी दक्षिणा के स्वरूप में भी यह दे सकते हैं।
तो यह बात हो गई दान की। जैसे आपने दान की सामग्री जहाँ पे इकट्ठा करी है, वहीं पे आप सभी को क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है और उसके चारों तरफ आपको ऐसे घुमा देना है। चारों तरफ घुमाने के बाद आप सभी को जल के छींटे उसमें डाल देने हैं और अपनी परेशानी, कामना या अपनी जिस निवृत्त आपने यह व्रत रखा है, तो कहते हुए श्री हरि विष्णु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस सरल से मंत्र का जाप कर लीजिए। जीमूत जी का, वाहन जी का आप सभी को क्या करना है, स्मरण करते हुए कि हे जीमूत बाबा, मैंने इस के निवृत्त आपका व्रत करा है, यह मेरा व्रत का आज पारण है, आप मुझे इसका फल अवश्य से दीजिए और साथ ही साथ मेरे घर में मेरे बच्चों की रक्षा करिए। इस तरह से कहते हुए आप सभी को यह दान कर लेना है। तो बात आ गई दान की, यह हो गए। अब बात आती है कि आप सभी को क्या करना है, जितिया का जो तागा होता है उसे किस तरह से धारण करना है। जहाँ पे आप आज पारण के दिन ही आप इसे धारण करेंगे, जैसा कि आज के दिन जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको इसे मंदिर में रख लेना है, जहाँ पे आपने पूजन किया है वहाँ पे रख लेना है। अगले दिन आप सभी को यह तागा, आप सभी को सबसे पहले इसमें जितने आपके बच्चे हैं उतनी इसमें गांठें लगा लेनी है। कुछ लोग सोने का भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है, सोने का भी अच्छा है, लेकिन उसमें आप गांठ इत्यादि नहीं लगा सकते हैं। तो आप सभी को तागे का भी अवश्य से लेना चाहिए उसके साथ। चाहे आप पहले से सोने का पहन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तागे का अवश्य से लेना चाहिए। आप सभी को क्या करना है, फिर उसके बाद जितने भी आपके बच्चे हैं उसमें आप सभी को साइड से गांठें लगा लेनी हैं। गांठें लगा ली। जैसा कि आपके पति की माँ नहीं है, जिनके पतियों की माँ नहीं है, उनके निवृत्त भी आप एक गांठ लगा सकते हैं इसमें। तो आप गांठें लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, साइड से इसको पूरा बांध के गोला कर लीजिए। फिर आप सभी को यह तागा अपने जितने भी बच्चे हैं एक एक करके उनके गले में एक एक बार छुआ देना है, यानी कि 2 मिनट ऐसे हल्का सा पहना लेना है। पहना दिया, हर एक के में एक एक बार आपको छुआ लेना है। एक ही तागे को एक एक करके छुआ लीजिए जिसमें आपने गांठें बांधी हैं, और निरंतर ही जीमूत वाहन जी का स्मरण करिए, श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करिए। उसके बाद आप सभी को बच्चों को टीका इत्यादि भी लगा लेना है। साथ ही प्रसाद स्वरूप में आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, जैसा कि आपने जो भी लगाया है, मौसमी फल इत्यादि। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसको उनके गले से निकाल करके खुद को धारण कर लेना है। यह है, आप सभी को मैंने बता दिया है तागे में किस तरह से करना है। आपको यह कर लेना है, फिर अपने गले में उसे निरंतर ही स्मरण करते हुए पहन लेना है। अब बात आती है पारण किस तरह से खोलें, लेकिन कई लोग अपनी अपनी कुल रीति, देश रीति के हिसाब से व्रत खोलते हैं। कुछ लोग कड़ी चावल के हिसाब से, जैसा कि कड़ी चावल खा के करते हैं। कुछ लोग जैसा कि चूड़े इत्यादि, कच्चा दूध इत्यादि यह खा करके भी व्रत खोलते हैं। अपने अपनी कुल रीति, देश रीति के अनुसार आप व्रत का पारण कीजिए, लेकिन जैसा कि गरम चीज़ें आपको खाकर ही व्रत खोलना है। गरम चीज़ें आप अवश्य से खाइए। गरम चीज़ें खाने से, और बासी बिल्कुल भी ना खाएं, बासी चीज़ें ना खाएं। शुद्ध सात्विक भोजन का इस दिन निर्माण करिए और गरम चीज़ें खा कर के अपना व्रत खोलिए। जैसे कि कोई चाय घोटता है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं, तो आप लोग किसी तरह से भी अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी इस तरह से समस्त जानकारी जितिया व्रत की, पारण की। आप सभी को यह कर लेना है। और यह थी समस्त जानकारी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जब आपने बेल आइकॉन प्रेस करी होगी तो सबसे पहले मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।